नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे में सबसे पहले पढ़ा था चेन्स के बारे में। उसके बाद देखा था टाइप्स ऑफ चेन, यानी कि कौन-कौन से टाइप्स होते हैं चेन्स के। उसमें हमने सबसे पहले देखा था कौन सी चेन, मीट्रिक चेन। उसके बाद देखा गंटर चेन, फिर देखा था रेवेन्यू चेन, आफ्टर इंजीनियर चेन। उसके बाद हमने बात किया था सबसे लास्ट में स्टील बैंड या फिर बैंड चेन। सेकंड नंबर हमने बात किया था टेप्स के बारे में। टेप्स में देखा था टाइप्स ऑफ टेप्स जो है मटेरियल के बेस पे। सबसे पहला हमने बात किया था क्लॉथ और लिनन टेप्स। इसके बाद देखा था आपके मेटेलिक टेप। क्लॉथ टेप में हमने क्या डाला था, लिनन टेप में बीवीसी यानी कि ब्रास ब्रॉन्ज कॉपर डाला था, और उसके बाद मेटेलिक टेप हमने बनाया था। इसके बाद देखा था स्टील टेप, जो कि क्लॉथ से, लिनन टेप से और मेटेलिक टेप से अच्छा था। उसके बाद फाइनली हमने देखा था इनबार टेप, जिसकी हम यूज कहाँ करते हैं, जहां हमें हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है। बेस लाइन की मेजरमेंट में भी हमने इनबार टेप का यूज किया था। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एरो के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एरो जो होता है हमारा, ये देखिएगा, एरो जो होता है आपका बना होता है मेड ऑफ स्टाउट स्टील वायर से। सर, मेड ऑफ स्टाउट स्टील वायर तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्टाउट का मतलब क्या होता है? तो स्टाउट का मतलब होता है, देखिएगा, जो क्या हो, ठोस हो, मजबूत हो, क्या हो, ठोस हो, मजबूत हो। यानी कि जैसा ये आप होलो दिख रहे हैं, ये होलो नहीं है, इसमें भी कुछ मटेरियल, जिस मटेरियल से बना है स्टील से, इसके अंदर भी ये क्या है, ये फील है। मतलब हमने ऐसे बना दिया है लाइंस, लेकिन ये फील है, ठीक है। तो जो क्या हो, ठोस हो, मजबूत हो, और जो आसानी से आसानी से टूटे या मुड़े नहीं। यानी कि स्टाउट का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो स्टील वायर से हम बनाएंगे इसको, एरो को, ये कैसा हो, स्टाउट स्टील वायर से हम बनाएंगे। अब स्टाउट का मतलब क्या हुआ सर, कि ठोस हो, जो मजबूत हो, आसानी से मुड़े या टूटे नहीं। क्यों सर? इसका यूज हम मार्किंग के लिए करते हैं चैन सर्वे में। मान लीजिए कि आपने मेजर किया एक चैन से यहाँ तक, फिर यहाँ आने के लिए, मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एरो का यूज करते हैं। तो इसलिए इसे हम मार्किंग पिन भी कहते हैं। अब देखिएगा, इसका जो डाया होता है, इसका डाया ये गोल होता है सर्कल में, तो इसका जो डाया होता है 4 mm फाई ब्लैक इनेमल्ड। यानी कि सर 4 mm फाई यानी कि 4 mm डाया के वायर से ये क्या बनता है, हमारा एरो बनता है। और देखिए, ब्लैक इनेमल्ड मीन्स क्या होगा कि इस पे ब्लैक इनेमल्ड किया गया रहता है, यानी कि इस पे पॉलिश किया गया रहता है, ताकि इसमें क्या हो, जंग वगैरह ना लगे। ठीक है सर। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 500 mm, और ये जो हाइट होता है टोटल, ये 400 प्लस माइनस 5 mm होता है, 5 mm होता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को लिखते हैं। क्या लिखेंगे हमने कि इसकी ये जो होता है मार्किंग पिन भी इसे कहते हैं, ये किससे बना होता है, मेड ऑफ स्टाउट स्टील वायर से, जो कैसा होना चाहिए, ठोस, मजबूत या आसानी से टूटने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिएगा, इसकी जो टोटल हाइट होती है वो 400 mm प्लस माइनस 5 mm होता है। इसकी डायमीटर जो होती है वो 50, ये 500 हो गया, 50 mm जो होता है इसके डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर। ये जो होता है 4 mm ब्लैक इनेमल्ड से बनाया गया होता है। इसका देखिए, एक सिरे को हम क्या बना देते हैं, नुकीला बना देते हैं, नुकीला देखिए यहाँ, और दूसरे सिरे पे क्या बना देते हैं, सर्कुलर बना देते हैं, ताकि सर इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमें क्या हो, आसानी हो। क्यों सर? क्योंकि एक चैन के साथ 10 एरो प्रोवाइड किया जाता है, तो 10 एरो को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 10 को एक बार लेते हैं और इसमें रस्सी लगाकर या वायर से बांध लेते हैं। तो ऐसे सर्कुलर बना देने से क्या होता है कि हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी होती है। इसका चलिए हम फिगर आपको कॉर्नर पे ऐड कर रहे हैं एरो का। तो सबसे पहले आप लिखिएगा एरो के बारे में, तो लिखिएगा मेरे साथ साथ लिखते चलिए पॉइंट वाइज। सबसे पहला हमने क्या बताया था कि इसे मार्किंग पिन भी कहते हैं, इसे मार्किंग पिन भी कहते हैं। ओके। इसके बाद लिखिएगा, ये मेड ऑफ यानी कि ये बना होता है, एरो जो होता है बना होता है किससे, मेड ऑफ
स्टाउट स्टील वायर से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये लिखते वक्त आप ध्यान दीजिएगा, स्टाउट आप जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एरो अच्छे क्वालिटी के स्टील को, अच्छे क्वालिटी के स्टील को हार्ड व टेम्पर करके, हार्ड व टेम्पर्ड करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका डायमीटर, इसका डायमीटर जो होता है कितना बताया हमने, 4 mm, या फिर हम इसे 8 स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, इसका डायमीटर 4 mm होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका एक सिरा, इसका एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा कैसा होता है, दूसरा सिरा लूप की तरह, लूप या सर्कल की तरह, सर्कल की तरह होता, ताकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या हो, ले जाने में आसानी हो, क्या हो, आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका यूज जमीन पर मापी गई दूरी की निशानदेही करने तथा गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एरो को हम क्या कहते हैं, मार्किंग पिन भी कहते हैं, जो किससे बना होता है, स्टाउट स्टील वायर से। इसका डायमीटर जो होता है कितना होता है, 4 mm, और ये ब्लैक इनेमल्ड किया हुआ रहता है। इसके एक सिरे पे नुकीला बना दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ताकि आसानी से इसे जमीन में धंसाया जा सके। और दूसरा सिरा इसे सर्कुलर किस लिए बनाया जाता है, ताकि इसे ले जाने में एक जगह से दूसरे जगह आसानी हो, ठीक है सर। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जमीन पे जब मापी गई दूरी होती है उसको निशान देने के लिए। मान लीजिए कि आपको यहाँ से डिस्टेंस इतना मेजर करना है, आपने एक चैन लिया, यहाँ एक छोर पकड़ा, दूसरी छोर यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ निशान लगाने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस एरो को इस ग्राउंड पे देखिएगा, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ। इस एरो को आप क्या कीजिएगा कि ऐसे ग्राउंड पे एक चैन दूरी आपने माप ली, फिर दूसरी चैन मान लीजिए कि यहाँ आया, तो यहाँ फिर लगाने के लिए आपने क्या करेंगे, एक और एरो लगा दीजिएगा। तो इस तरह आपने क्या किया कि निशानदेही लगाने के लिए जमीन पे हम एरो का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सर्कल का डाया 50 mm तथा टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ 400 ± 5 mm होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। एरो के बाद पढ़ेंगे हम पेग के बारे में, यानी कि खूंटी के बारे में, कि पेग क्या होता है। तो चलिए इसे मिटाते हैं। आप लोगों ने हेडिंग डाल लिए होंगे पेग, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में कभी कभी इसके डाटा पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि लिखवा दो इसे, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट इसमें लिखना है, ज़्यादा नहीं। देखिएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, खूंटी आप लोग देखे ही होंगे, गांव में खूंटा जैसे ठोका जाता है राइफल से, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है कितना होता है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्क्वायर होता है। ऊपर से आप जब देखिएगा इसको, ऊपर से ऐसे खूंटी को देखिएगा तो स्क्वायर दिखेगा आपको, तो वही स्क्वायर ये दिख रहा है टॉप व्यू, ये भी होता है आपका 2.5 से
सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब इसकी टोटल जो लेंथ होती है ये होता है आपका 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। ये जो आपका पेग होता है ये बना होता है, लिखिएगा साथ साथ, मेड ऑफ स्टाउट। स्टाउट का मतलब हमने बताया है, स्टाउट टिम्बर। ओके। अगर ये पेग स्क्वायर है, हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर का, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 2.523 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखिएगा इसकी टोटल जो लेंथ होती है, लेंथ ये कितना होता है? लेंथ 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसे जमीन में जब हम गाड़ते हैं, इसे हम ये मान लीजिए कि आपका खूंटा हो गया, देखिए ये नीचे नुकीला भी है। अब देखिए जैसे हम इस खूंटे को यानी कि पेग को राइफल से ठोकेंगे नीचे, तो इसको पूरा ठोक नहीं देना है कि राइफल है मेरे पास तो क्या करेंगे, पूरा ठोक देंगे, पूरा नहीं ठोकना है। क्या करना है आपको कि ऊपर जो है आपके जमीन के ऊपर ये 4 सेंटीमीटर ऊपर यानी कि जमीन पे दिखना चाहिए। मान लीजिए कि ये आपका यहाँ तक आपने जमीन में धंसा दिया, तो ये जमीन के ऊपर आपको कितना दिखना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो लिखिएगा, इसे जमीन में धंसाने के बाद, इसे जमीन में गाड़ने के बाद 4 सेंटीमीटर सरफेस के ऊपर क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। ठीक है। तो ये आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा, आपके कंपटीशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेंजिंग रॉड। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रेंजिंग रॉड यानी कि आरेखण दंड। ये क्या होता है सर? चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये जो होता है रेंजिंग रॉड, ये आपका वेल सीजन्ड टिम्बर, किससे? वेल सीजन्ड टिम्बर से क्या होता है? टिम्बर से बना होता है, जिसके रेशे क्या हो? सीधे हो, उससे बना होता है। ये कभी कभी स्टील का, स्टील, एल्यूमिनियम, या फिर बोले तो लाइट वेटेड मटेरियल का जो होता है, मटेरियल का बना होता है। ठीक है। ये जो रेंजिंग रॉड की लंबाई होती है, हमने फिगर को ऐड कर रखा है, देखिएगा रेंजिंग रॉड को। इसकी जो टोटल लंबाई होती है ये 2 मीटर में या फिर बोले तो 3 मीटर में उपलब्ध होता है। मैं फिगर को इस साइड इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसके फिगर को हम क्या करूँ, उस साइड एक और फिगर ऐड करूँ। ठीक है। तो आप कॉपी में फिगर को राइट साइड बनाइएगा और इस साइड लिखिएगा। ठीक है सर। 2 मीटर और 3 मीटर में ये रेंजिंग रॉड उपलब्ध होता है। अब इस रेंजिंग रॉड को देखिएगा, इसके नीचे सिरे पे एक मेटेलिक शू लगा होता है। क्या लगा होता है? मेटेलिक शू लगा होता है, ताकि इसे जमीन में आसानी से क्या किया जा सके? धंसाया जा सके, गाड़ा जा सके। ठीक है सर। अब देखिएगा इस रेंजिंग रॉड पे क्या होता है कि अल्टरनेट या तो ब्लैक या फिर रेड, और ये जो होता है वाइट। यानी कि हम बोले तो अगर ये आपका स्ट्रिप जो है ब्लैक से पेंट किया गया हो, ब्लैक से, तो ये स्ट्रिप कैसा होगा? वाइट होगा। या फिर देखिएगा अगर ये रेड है तो इस स्ट्रिप को यदि हम रेड से पेंट किए हैं तो ये स्ट्रिप कैसा होगा? ये हो गया रेड और ये हो गया आपका वाइट। ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो स्ट्रिप है अल्टरनेट है, या तो हमने ये रेड होगा और फिर आपका व्हाइट होगा, फिर रेड होगा, फिर व्हाइट होगा, फिर रेड होगा, फिर व्हाइट होगा, या ब्लैक होगा फिर व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ऐसे अल्टरनेट होगा। ठीक है। तो ये आपका कैसा होगा? व्हाइट होगा। ठीक है सर। अब कितना ये मतलब ये जो रेड से पेंट किया हुआ है इस पे रेंजिंग रॉड पे, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो देखिएगा ये जो होता है आपका 20 सेंटीमीटर होता है। एक स्ट्रिप की लेंथ जो होती है आपकी, ये होता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर। ये जो अब आपका 20 सेंटीमीटर का होता है, इसे स्ट्रिप यानी कि पट्टी या फिर हम इसे बैंड्स बोलते हैं। ठीक है।
अब देखिएगा, इस रेंजिंग रॉड को, ये रेंजिंग रॉड जो होता है आपका 200 मीटर तक ही विजिबल होता है। कितना? मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और आपके दोस्त यहाँ खड़े हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? 200। तब तक तो विजिबल होगा। लेकिन आपके दोस्त जब ऐसे और दूर जाते जाएंगे इस रेंजिंग रॉड को लेकर, तो क्या होगा कि ये विजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपरी सिरे पर एक फ्लैग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं सर? फ्लैग लगा देते हैं। ये क्या है आपका? फ्लैग। इसका जो कलर होता है, ये होता है देखिएगा, व्हाइट होता है या फिर रेड होता है या फिर येलो होता है। ठीक है, तो इस फ्लैग का कलर कैसा होता है सर? व्हाइट होगा, नहीं तो रेड होगा और नहीं तो येलो होगा। अब इसकी फ्लैग की साइज क्या होगी सर? तो फ्लैग की साइज देखिएगा, ये 20 to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यानी कि 20 to 50 यहाँ से यहाँ तक होगा और 20 to 50 यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है सर, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। तो चलिए आप लोग इस फिगर को, डायग्राम को बना लीजिएगा, उसके बाद से हम इस पॉइंट को लिखते हैं। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड, वेल सीजन्ड टिम्बर, वेल सीजन्ड टिम्बर तथा सीधे रेसे वाली लकड़ी, लकड़ी अथवा लौह पाइप, लौह पाइप का बनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? रेंजिंग रॉड जो है वो किससे बना होता है? वेल सीजन टिम्बर से, या फिर कहे तो आपके सीधे रेसे वाली लकड़ी या लौह पाइप से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, यह 2 मीटर और 3 मीटर लंबाई में उपलब्ध है। ठीक है सर। जनरली यानी कि सामान्यतः 2 मीटर वाले रेंजिंग रॉड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्या लगा रहता है? एक नुकीली सूल लगा रहता है। तो लिखिएगा, इसके निचले सिरे पर, निचले सिरे पर एक नुकीला शू लगा रहता है, शू लगा रहता है, ताकि इसे आसानी से, आसानी से जमीन में गाड़ा जा सके। ठीक है, क्लियर है? वर्टिकल बैंड्स में, वर्टिकल बैंड्स में यानी कि ऊर्ध्वाधर पट्टियों में, ऊर्ध्वाधर पट्टियों में अल्टरनेट, अल्टरनेट 20-20 सेंटीमीटर के, 20-20 सेंटीमीटर के वाइट, रेड या फिर बोले तो आपका वाइट ब्लैक पेंट कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रेंजिंग रॉड, यह रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड लगभग 200 मीटर तक क्लियर विजिबल यानी कि स्पष्ट नजर, स्पष्ट नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि इससे, इससे अधिक दूरी है तो, अधिक दूरी
है तो इसके इसके ऊपर 30 से 50 सेंटीमीटर के चौकोर फ्लैग जिसका रंग कैसा बताया था, जिसका रंग कैसा होगा, सफेद सफेद या फिर बोले तो पीला या फिर लाल होता है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर देखते हैं। ये जो रेंजिंग रॉड होता है आपका किससे बना होता है, वेल सीजन टिम्बर से, जिस या फिर बोले तो सीधे रेशे वाली लकड़ी अथवा लॉ पाइप से बना होता है। यह 2 मीटर और 3 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। ठीक है सर, जनरली जो होता है हम 2 मीटर वाले ही यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, वर्टिकल बैंड्स में स्ट्रिप बना होता है, बैंड्स बना होता है 20-20 सेंटीमीटर का। अब 20-20 सेंटीमीटर का बैंड्स बना होता है तो यह एक तरह से स्केल हो गया। तो अगर रफली कोई मेजरमेंट करना है तो हम इससे मेजर भी कर सकते हैं। तो अभी आगे लिखेंगे इस पॉइंट को। अब देखिए इसके निचले सिरे पे क्या लगा होता है, मेटेलिक सूत, ताकि इसे आसानी से धसाया जा सके। ठीक है सर, अल्टरनेट बैंड व्हाइट रेड या फिर व्हाइट ब्लैक होता है। रेंजिंग रॉड लगभग 200 मीटर तक क्या होता है, विजिबल होता है। यदि इससे दूरी तक क्या करना है हमें, इससे अधिक दूरी है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर 30 से 50 सेंटीमीटर के चौकोर क्या करेंगे, फ्लैग लगा देंगे, जिसका कलर कैसा होगा, या तो आपका व्हाइट होगा या फिर रेड होगा या फिर येलो होगा। तो चलिए इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए। लिखिएगा, इसके ऊपर किसके ऊपर, रेंजिंग रॉड के ऊपर, इसके ऊपर 20-20 सेंटीमीटर के क्या बने होते हैं, बैंड्स बने होते हैं। बैंड्स मीन्स पट्टी, बैंड्स बने होते हैं, बने होते हैं, जिसका यूज हम कहाँ कर लेते हैं, जिसका यूज हम रफ मेजरमेंट के काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका यूज सर्वे लाइन में कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मेड ऑफ जनरली वुड, एल्यूमिनियम, स्टील, लाइट वेटेड मटेरियल। मेड ऑफ जनरली यह किससे बना होता है, वुड से या फिर एल्युमिनियम से या स्टील या फिर लाइट वेटेड कोई मटेरियल हो उससे बना होता है। इसका यूज हम कहाँ कर लेते हैं, सर्वे लाइन में कोई अगर इंटरमीडिएट पॉइंट हमें स्थापित करना है, एस्टेब्लिश करना है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। इसके ऊपर 20-20 सेंटीमीटर का क्या स्ट्रिप बना होता है, इसलिए इसका रफ मेजरमेंट में भी वर्क कर लेते हैं। तो चलिए इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा रेंजिंग रॉड के बाद ऑफसेट रॉड। अब बात करते हैं सर ऑफसेट रॉड की, कि ऑफसेट रॉड क्या होता है। ठीक है, तो ऑफसेट रॉड भी जो होता है हमारा रेंजिंग रॉड की तरह ही एक रॉड होता है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो कितना होता है, 3 मीटर होता है। ठीक है सर, इसके भी नीचे वाले सिरे पे क्या लगा होता है, एक शू लगा होता है, ताकि आसानी से इसे जमीन में धसाया जा सके। ये भी अल्टरनेट बैंड्स में होते हैं, अल्टरनेट बैंड्स बने होते हैं। इस पे भी कलर क्या होता है सर, वही कलर होता है, या तो ब्लैक व्हाइट होगा या फिर बोले तो रेड व्हाइट होगा। ठीक है सर, अब देखिएगा इसके ऊपर वाले सिरे पे क्या बना होता है, एक हुक बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ हुक जैसा है।
इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि झाड़ियों में यदि झाड़ियों या फिर कहीं पे भी हमारा चैन वगैरह क्या कर मेजरमेंट कर रहे हैं चैन से, अगर झाड़ी में चैन फंस गया तो इसे हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, ऐसे ऐसे हमने ले लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ ये हुक हुक जैसा बना है, तो ऐसे करके झाड़ी में से क्या करेंगे, चैन को खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस पे आंख की ऊंचाई पे इसमें एक नैरो स्लिट्स बना होता है। क्या बना होता है, नैरो स्लिट्स, जिससे हम क्या करते हैं, अलाइनिंग करते हैं। लाइनिंग को कोई भी हमें क्या हो, अगर अगर ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो उसका ऑफसेट लेने के लिए ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, म्यूचुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि एक दूसरे के समकोण, यानी कि कोई भी हमें ऑफसेट लेना है तो उसके लाइन को क्या करना है, अलाइनिंग के लिए ये स्लिट्स कटा होता है। ठीक है, तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिएगा ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड रेंजिंग रॉड की तरह ही, रेंजिंग रॉड की तरह ही होता है। ठीक है सर। अब देखिए इसकी लेंथ लिखिए, इसकी लंबाई कितना होता है, 3 मीटर होता है। नेक्स्ट लिखिए, इसके एक सिरा पर, इसके एक सिरा पर, एक सिरा पर क्या लगा होता है, नुकीला, सिरा पर नुकीला लोहे का सू लगा होता है, लगा होता है, तथा दूसरे सिरे पर, दूसरे सिरे पर क्या बना होता है, हुक बना होता है। हुक, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे हुक। ये है आपका सू, ये हो गए आपके बैंड्स, और ये हो गए नैरो स्लिट्स, नैरो स्लिट्स जो कि क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो दूसरे सिरे पर हुक बना होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, हुक के सहारे, हुक के सहारे झाड़ियों व अन्य बाधाओं, अन्य बाधाओं यानी कि हिंड्रेंस, बाधाओं के बीच फंसे चैन को, बीच फंसे के बीच फंसे चैन को खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आंखों की ऊंचाई पर, कहाँ, आंखों की ऊंचाई पर, आंखों की ऊंचाई पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कि एक दूसरे के समकोण पर, एक दूसरे के किस पर, समकोण पर, समकोण पर नैरो स्लॉट्स कटा रहता है, कटा रहता है, जो सेक्शन के सेंटर से होकर, सेंटर से होकर क्या होता है, गुजरता है, गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका उपयोग, इसका यूज ऑफसेट लाइन को अलाइन करने के लिए, अलाइन, ALIGN, अलाइन यानी कि संरेखित, अलाइन करने के लिए, करने के
लिए किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसे भी रेंजिंग रॉड के जैसे, रॉड के जैसे कैसे 20-20 सेंटीमीटर के बैंड्स में, जैसे 20-20 सेंटीमीटर के बैंड्स में व्हाइट ब्लैक या व्हाइट रेड से पोत दिया जाता है, पोत दिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ऑफसेट रॉड जो होता है वो ये भी एक रेंजिंग रॉड की तरह होता है। इसके भी निचले सिरे पे क्या लगा रहता है, शू, और ऊपरी सिरे पे हुक बना रहता है। हुक के सहारे झाड़ियों या किसी भी बाधाओं में जब चैन फंस जाती है तो हम उसको आसानी से खींच लेते हैं। ठीक है सर, इसमें भी बैंड्स बने होते हैं 20-20 सेंटीमीटर के, किसके जैसा, रेंजिंग रॉड के जैसा। आंखों की ऊंचाई पे क्या लगा रहता है, इसमें नैरो स्लॉट्स लगा रहता है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ऑफसेट लेने के लिए या फिर अलाइनिंग करने के लिए, ऑफसेट लाइन को अलाइन करने के लिए, संरेखित करने के लिए। ठीक है, जब आप स्लोपिंग ग्राउंड पे क्या कीजिएगा, चैनिंग कीजिएगा तो वहां प्लम्बअप का यूज होगा, इसलिए हम प्लम्बअप के बारे में यहीं पे पढ़ ले रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा प्लम्बअप। तो अब आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा प्लम्बअप। तो प्लम्बअप के बारे में देखते हैं, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, साहुल कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा साहुल, साहुल। ठीक है, तो इसे हम साहुल कहते हैं। आप देख सकते हैं प्लम्बअप का फिगर है ये। प्लम्बअप कुछ ऐसा ही होता है। प्लम्बअप का यूज हम कहाँ करते हैं सर, कोई भी पॉइंट को ट्रांसफर अगर करना हो कहाँ, ग्राउंड पे, तो इसलिए हम प्लम्बअप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी पॉइंट को हमें क्या करना है, ग्राउंड पे, ये मान लीजिए कि आपका पॉइंट है और इसको ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है तो प्लम्बअप का यूज कर लेंगे। ये जो है आपका, इसमें धागा बांधा रहता है और नीचे ये ऐसे कोन रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक है, ये है स्टोन है, मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया हमने, तो आप देख सकते हैं कि ये प्लम्बअप जैसा आपको लग रहा होगा। कैसा लग रहा है, प्लम्बअप जैसा लग रहा है थोड़ा सा। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, हम लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के, तो मान लेते हैं। अब देखिएगा, इस पॉइंट को सर हमें क्या करना है कि ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, और कुछ बताइए। ठीक है चलो, मान लीजिए आप कि इस पॉइंट को, जो यहाँ आपके पॉइंट है, इसको क्या करना है कि ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है। तो अब हम क्या करेंगे सर कि इसमें तो धागा बंधा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इस धागे को यहाँ पकड़ेंगे और ये प्लम्बअप क्या होगा कि नीचे लटकेगा, ऐसे नीचे लटकेगा। जब छोड़ेंगे तो धागे से ऐसे जाएगा नीचे, और जहां ये जाकर क्या होगा, टच करेगा ग्राउंड को, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, हमारा ट्रांसफर हो गया ग्राउंड पे। तो पॉइंट को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लम्बअप का यूज करते हैं। ठीक है सर, और कहाँ करते हैं प्लम्बअप का यूज, देखिएगा। प्लम्बअप का यूज हम क्या करते हैं, थियोडोलाइट में या फिर कंपास सर्वे में सेंटरिंग के लिए भी करते हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम लिखते हैं। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट है, विल चैनिंग अलोंग, चैनिंग अलोंग स्लोपिंग ग्राउंड, स्लोपिंग ग्राउंड, प्लम्बअप इज, प्लम्बअप, प्लम्बअप इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि जब हम चैनिंग करेंगे किसके अलोंग, स्लोपिंग ग्राउंड के अलोंग। अभी चैनिंग हम देखेंगे स्लोपिंग ग्राउंड पे कैसे करेंगे, फ्लैट ग्राउंड पे कैसे करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, चैनिंग करेंगे, इसीलिए हमने प्लम्बअप को क्या लिया, यहीं पे लिया कि प्लम्बअप के बारे में आप जान लीजिए। तो जब हम चैनिंग करेंगे किस पे, स्लोपिंग ग्राउंड पे, ग्राउंड, तब क्या होगा, प्लम्बअप इज रिक्वायर्ड, यानी कि प्लम्बअप की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो लिखिएगा, टू ट्रांसफर द पॉइंट्स, ट्रांसफर द पॉइंट्स टू द ग्राउंड, यानी कि पॉइंट्स को क्या करने के लिए, ग्राउंड पे ट्रांसफर करने के लिए। हमने बताया कि कैसे ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक रेंजिंग पोल्स, रेंजिंग पोल्स vertical and to transfer
point from a line ranger to the ground। ठीक है, हमने क्या देखा, इट इज ऑल्सो यूज किसमें, हमेशा यूज करते किसमें, मार्क टू, यूज टू मेक यानी कि मेक रेंजिंग पोल्स वर्टिकल, यानी कि रेंजिंग पोल्स को हमें क्या करना हो, जब वर्टिकल करना हो तो ये इट इज यूज एज centering aid in theodolites compass plane table and variety of other surveying इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो हमने देखा कि कहाँ यूज करते हैं, सेंटरिंग में किसमें, थियोडोलाइट, कंपास, प्लेन टेबल और भी बहुत सारे हमारे सर्वेइंग में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, प्लम्बक का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में देखा, सबसे पहले क्या देखा कि एरो के बारे में, एरो देखा, उसके बाद से क्या देखा हमने, पेग, फिर आफ्टर रेंजिंग रॉड, उसके बाद देखा हमने ऑफसेट रॉड, फाइनली देखा प्लम्बक। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, रेंजिंग, जिसमें हम करना सीखेंगे कि रेंजिंग हम कैसे करते हैं। आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेमेस्टर के एग्जाम से, इसमें काफ़ी पूछे गए हैं, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।